તો ઘણી બધી આશાઓ અને અપેક્ષાઓ છે। 2019 થી શરૂ થયેલો જે ટ્રેન્ડ હતો, કારણ કે અત્યાર સુધી લેધર બેગ લેતા હતા નાણામંત્રી, જે હવે લાલ કલરની એક પોટલી લઈને એક બેગ લઈને આવે છે નાણામંત્રી। કેટલી આશાઓ જોડાયેલી છે। આજે દિલ્હી ખાતે શું જે હલચલ રહી શકે છે। हमारी साथ दिल्ली थी अजय यादव जुड़ाई गया है। अजय, 3 घंटे का समय बाकी है, क्योंकि लोगों की करोड़ों लोगों की बहुत ही सपने जुड़े हुए हैं ये बजट से, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है। लोग यही इच्छा रखते हैं कि महंगाई कम हो, टैक्स में छूट छाट मिले। क्या कुछ अभी हलचल देखने को मिल रही है जब 3 घंटे बाकी है बजट को लेके? देखिए, मैं कुछ अलग बातें बताना चाहता हूं कि अभी तक आपने देखा होगा कि जब भी कोई वित्त मंत्री अपना बजट पेश करने जाता है तो सबसे पहले जो वित्त मंत्रालय होता है, जो कि राष्ट्रपति भवन का नॉर्थ ब्लॉक का इलाका आता है, वहां से सीधे वो राष्ट्रपति भवन जाता है। लेकिन अब ये सिचुएशन बदल चुकी है। सामने आपको जो बिल्डिंग दिखाई दे रही है, दरअसल ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत आने वाले जो कर्तव्य भवन है, वही है। और यहां पर अधिकतर मंत्रालय शिफ्ट कर चुके हैं और फाइनेंस मिनिस्ट्री भी इसी कर्तव्य भवन में शिफ्ट कर चुकी है। ये आपने देखा होगा कि जब कर्तव्य भवन पर और कर्तव्य पथ पर रिपब्लिक डे की परेड चल रही थी, तो उसके दोनों साइड में जो खूबसूरत तो अजय यादव जो माहिती आपी रहा है। હવે 3 કલાકથી પણ ખૂબ ઓછો સમય બાકી છે અને નિર્મલા સીતારમણ જે છે 3 કલાક બાદ એટલે કે 11 વાગે આ બજેટ રજૂ કરશે સંસદમાં। ખાસ ઘણી બધી આશાઓ, અપેક્ષાઓ, સપનાઓ જોડાયેલી છે। લોકોને આશા છે કે આ વખતે જે સતત 9મું બજેટ રજૂ થવા જઈ રહ્યું છે, આ વખતે અમને કંઈક સારું મળશે। જે મોંઘવારી ખૂબ વધી રહી છે, ઘરનું બજેટ ખોરવાઈ ગયું છે, એમાં કંઈક રાહત મળી શકે।